जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली सरवर है और मेरे ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना मोहम्मद नबी उम्मी आलिहि साहबी अल्फाज मरत। बिस्मिल्लाह। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल व करम से उसकी इजाज़त से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक बड़ी अच्छी सबक आमूज़ वीडियो है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। हमारी तवज्जो का मरकज़ इस कहानी में छुपा हुआ वो सबक है जिसकी शायद हम सबको ज़रूरत है। वो अंग्रेज़ मेजर थे। ये अजीबोगरीब सान्या उनके साथ पेश आया। किसी को भी आज तक इस बात का यकीन नहीं आता कि वो एक पुरस्कार आदमी था। अचानक कहाँ से आया, कहाँ चला गया। शायद उनकी तकदीर को लिखने को लिखकर ऊपर वाले ने उनकी आजमाइश के लिए भेजा था। मेजर साहब ने उसका दिल दुखाया। ना सिर्फ बल्कि इतना बल्कि उनसे बदसलूकी से पेश आए। वह दरवेश अपनी जानी ताकतों का अनजानी ताकतों का महवर था। उसने भूखे पेट और दुखी दिल से मेजर साहब को बदवा दी थी। औलाद भी माँ बाप का क्या भुगतती है। लिहाजा उनकी बीवी बेटी भी उस बदवा की लपेट में आ गए। ये बाहर की एक सुबह थी। मेजर को इस दिन का अखबार हाथ में मेजर लिए हुए था और लान में बैठे हुए थे। चूँकि वह अंग्रेज़ों की आर्मी के आला ओहदे पे फायज थे, लिहाजा उनको शाहाना घर मिला हुआ था। उनके घर के इर्द गिर्द और भी ऑफिसर्स के घर थे, लेकिन वो दरवेश सीधा मेजर साहब के घर आया। अखबार पढ़ने में मगन थे। किसी के आने की आवाज़ से चौंक गए। देखा कि एक साफ रंग का दरवेश फटे पुराने कपड़ों में मलबूस, हाथ में कासा और एक बड़ा असा हाथ में पकड़े खड़ा था। मेजर साहब ने उसे बुलाया। जब अमन पर सख्त गुस्सा आया, वो एकदम खड़े हो गए। कौन हो तुम और क्या चाहिए? मेजर साहब ने हिंदी और उर्दू मिक्स ज़बानें बोल लेते थे। दरवेश ने कहा, साहब मैं भूखा हूँ, 1 महीने से सफ़र में हूँ, कोई ठिकाना नहीं है। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस खाने को कुछ दे दो। मेजर साहब को उसके काले रंग को देखकर सख्त गुस्सा आ रहा था। वो कुर्सी पर वापस बैठ गए। कहने लगे, जाओ कहीं और से खाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है कि मैं अंदर जाऊं और तुम्हारे लिए खाना लाऊं। सुबह सुबह तुमको कोई और नहीं मिला कि परेशान करने यहाँ चले आए। लेकिन उसे उतना सुनने के बाद दरवेश पूरे साहब लगने लगा। साहब अब मुझसे और ताकत बाकी नहीं, कुछ सफ़र कर सकूं। मुझे कुछ सिक्के ही दे दो, इससे तो तुम्हारा कुछ नहीं उज़र होगा, तो तुम बहुत दौलतमंद हो। इतने में मुलाज़िम मेजर साहब के चाय और टोस्ट लेकर आ गया। दरवेश ने कहा, लाओ ये खाना मुझे दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। ये सुनकर मेजर साहब को गुस्सा आ गया और आग बगौला हो गए। कहने लगे, मुझे अब तुम्हारे साथ वही सलूक करना चाहिए था जो अंग्रेज़ कालों के साथ करते हैं। मुलाज़िम से कहने लगा, इसको यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दो। मुलाज़िम यूँ ही दरवेश की जानिब बढ़ने लगा, उसे एकदम सकता हो गया। एक जगह खड़ा रह गया। मेजर साहब कहने लगे, जाओ इसको भी बाहर निकाल दो। दरवेश बोला, ये मुलाज़िम इस वक्त मेरे मातहत है, मैं इसे जो कहूँगा वो यही करेगा। मेजर साहब ने जल्दी से दरवेश को बाहर निकालने के लिए कुत्ते बुलवा लिए, लेकिन कुत्ते भी यहाँ वहाँ देकर भुकने लगे। दरवेश को जैसे उनको नज़र ही नहीं आ रहे। मेजर साहब हैरान थे, लेकिन अब दरवेश की तस्वीर की इंतहा नहीं रही थी। उसे बहुत दुख हुआ और गुस्से में आ गया। कहने लगा, मुझे तुझे बदवा देता हूँ कि आज से ठीक 1 महीने के बाद तुम मुझसे खाना मांगोगे। ये कहकर दरवेश ने ज़मीन पर अपना असा ज़ोर से मारा और वहाँ से चला गया।
उसके जाने के कुछ देर बाद मुलाजिम अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ गया। मेजर साहब की बेटी और बीवी जब आए तो उन्होंने उनको सारे वाक़े के बारे में बताया। उनकी बीवी कहने लगी, आपको उसको कुछ खाने को दे देना चाहिए था, आपने भी खामखा ज़िद की। उसके बाद वो कर्नल साहब के घर पहुंचा और यही सदा भी वहाँ लगाई। वहाँ कर्नल साहब की बेटी मौजूद थी। वो जल्दी जल्दी किचन में गई, गर्म दूध का गिलास और टोस्ट ले आई। दरवेश ने खाना खाया, बहुत खुश था। अपने थैले में से एक सफ़ूफ की पुड़िया निकाली और लड़की को देते हुए कहने लगा, अपने पास रखो, कुछ ही दिनों में तुम्हारे घर में बहुत सख्त बीमारी आएगी, हत्ता कि उसकी जान खतरे में होगी। तुम इस सफ़ीफ को निकाल कर आग में डाल देना। कर्नल साहब की बेटी को दरवेश की पेशीनगोई पर बहुत तअज्जुब हुआ। आम सा आदमी अजब बात कह सकता है, लेकिन खैर उसने वो पुड़िया लेकर अपने पास रख ली। शाम में कर्नल साहब घर लौटे तो बहुत बोझल चाल चल रहे थे। करीब ही था कि वो ज़मीन पर गिर पड़ते। उसकी बेटी ने दौड़कर उनको संभाल लिया। वो सख्त बुखार में मुब्तला थे। डॉक्टर्स ने उनका चेकअप करके बताया कि इनको नमूनिया हो गया। कुछ अरसे से पहले भी वो टाइफाइड का शिकार हुए थे, लेकिन इस बार उनकी हालत सख्त ख़राब हो रही थी। कर्नल साहब की बेटी, जीन नाम था उसका, मेजर साहब की बेटी की अच्छी दोस्त थी। जब वो मेजर साहब के बेटी को जीन के वालिद की हालत का पता चला तो उसने उसकी अदालत की जाना चाहा, लेकिन मेजर साहब ने उनको जाने से रोक दिया और फिर अगले रोज़ वो वहाँ चली गई। डॉक्टर्स कर्नल साहब के इलाज मालजे में मसरूफ़ थे। जीन ने मेजर साहब की बेटी को उस परस्तार दरवेश के अजीब पेशीनगोई और फिर उसकी हकीकत में तब्दील हो जाने के बारे में बता दिया। वो कहने लगी, हाँ, मेरे बाबा ने भी उस दरवेश को अजीब व गरीब सलाहियतों का तज़किरा किया था। जीन ने बताया कि इसके पास ऐसा सफ़ूफ है जिसको उस दरवेश ने ऐसी सूरत में हाल में इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। माफ़ कीजिएगा। मेजर साहब की बेटी कहने लगी, मुझे तो पूरा यकीन है कि उस सफ़ूफ में कुछ कमाल ज़रूर होगा, तुम उसको इस्तेमाल करके तो देखो। उसके बाद जीन अपने वालिद के कमरे में गई। वहाँ डॉक्टर जो उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे कहने लगे, देखिए, हम आपसे झूठ बोलना नहीं चाहते, लेकिन आपके अब्बा रात के मेहमान हैं। यह सुनकर जीन बहुत परेशान हो गई और रोने लगी कि उनकी पहले उनकी वालदा चल बसी, अब बाबा जी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। इतने में उसे वो पुड़िया याद आ गई। वो डॉक्टर को कहने लगी, आप बाबा के पास रहिएगा, मैं अभी आती हूँ। हाँ, अगर इनकी तबीयत में कुछ बेहतरी आए तो मुझे बताइएगा। ये कहकर जींद वहाँ से चली गई और अपने कमरे में जाकर सफ़ूफ आतिशदान की आग में डाल दिया। उसके साथ ही कर्नल साहब की तबीयत में वाज़ह बेहतरी आ गई और सुबह तो बहुत बेहतर महसूस कर रहे थे। इस बात पर सब हैरान और खुश थे। अब ज़रा मेजर साहब की पर दोबारा लौटते हैं। उनकी बारी थी इस सज़ा को भुगतने की। रात को वो पुरसकून सोए। अगली सुबह जब बेदार हुए तो घर में कोई भी मुलाज़िम नज़र नहीं आया। वो मुलाज़मों को पुकारते पुकारते उनके क्वार्टर तक पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया तो उनका मुलाज़िम बाहर निकला। कहने लगा, साहब, मेरा बेटा 2 दिन पहले मुझे मिलने आया था। वो जहाँ से आया था वहाँ ताउन का मर्ज़ फैला हुआ है और उसको भी ताउन था। अब मुझे भी ताउन हो गया। आप यहाँ से चले जाएं, वरना यह आपको भी लग जाएगा। मेजर साहब ने उसकी इत्तला मेडिकल कैंप को कर दी। उनके पूरे घर को खाली करा दिया गया और उनके ख़ानदान समेत एक अलग जगह रिहाइश के लिए भेज दिया गया। शाम का वक्त हो चुका था। उनकी भूख से बुरा हाल था और डिपार्टमेंट की तरफ से जो खाना उनके लिए भिजवाया गया वो गाड़ी एक हादसे का शिकार हुई और खाई में जा गिरी। भूख के मारे अपने दोस्त के घर मेजर साहब पहुंच गए। खाना उनको पेश किया जाता। खाने में से सख्त बदबू आने लगती। मेजर साहब के कानों में उस दरवेश के अल्फाज घूम रहे थे,
और उस बदसलूकी और प्यास उससे शदीद भूख और प्यास के आलम में उन्होंने 3 दिन गुजार दिए। अब तो उनके पूरे ख़ानदान का बुरा हाल हो गया था। कमर के एक गिरते पड़ते एक सड़क के किनारे से गुजरे। वहाँ उनको एक झोंपड़ी नजर आई। मेजर साहब और उनके अहले खानम का भूख से और प्यास से बुरा हाल हो गया। झोंपड़ी के करीब जाकर कहने लगे, कोई हमें पानी दे सकता है? इतने में अंदर से वही दरवेश बाहर निकला। कहने लगा, अल्लाह आपके हाल पे रहम करे। अंदर गया, कुछ गर्म दूध और खाना लेकर उनके सामने पेश किया। वो खाना इतना लजीज था कि मेजर साहब ने उससे पहले इतना लजीज खाना नहीं खाया था। मेजर साहब कहने लगे, बाबा जी माफ़ कर दो। दरवेश कहने लगा, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए, अब तुम इस मुसीबत से आज़ाद हो जाओ। जब मेजर साहब की ज़ुबान से ये वाक़या लोगों ने सुना तो वहाँ उस पुरस्कार शख्स से मिलने के लिए आए, लेकिन ना वहाँ दरवेश और ना ही कोई झोंपड़ी थी। यहाँ तक कि उस पूरे शहर में तलाश किया गया, लेकिन वो कहीं ना मिला। अल्लाह फरमाता है, हम अपने बंदों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आजमाएंगे। कभी भी किसी साइल से बदसलूकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें मांगने वाले से देने वाला बरतर होता है। शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हें देने वाले में से चुना, दूसरों से मांगने वालों में से नहीं। कहने लगे कि देने वाला एक हाथ और लेने वाला हाथ हमेशा अफजल होता है। जो इंसान आपके आगे हाथ फैला दे, आप उसकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि अल्लाह पाक इससे बहुत खुश होता है। और अल्लाह पाक का तमाम इंसानियत अल्लाह पाक का कुंबा है। जो इंसानियत की खिदमत करता है वो अल्लाह पाक का दोस्त, और जो इंसानों पर जुल्म करता है वो अल्लाह पाक का दुश्मन है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जो कोई भी आपके आगे हाथ फैलाए तो आपके पास इस्तात है तो उसकी ज़रूर मदद कर दीजिए। मेरे प्यारे बहन भैया और बच्चों, ये कहानी का एक एक लफ्ज़ जो है बड़ा सबक आमोज़ है। अल्लाह ताला हम पे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु ताला खैर करके मोहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाह के फजल करम से अगर उसने मुझे इजाज़त दी और ज़िंदगी ने वफ़ा की तो मैं कल फिर हाज़िर हूँगा आपकी खिदमत में। जब तक इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।